हेलो प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल अगेन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, सेफ एंड हेल्दी होंगे और अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं छोड़ रहे होंगे। अभी आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, सभी स्टूडेंट्स की अभी हालत एक जैसी चल रही है। मतलब सभी स्टूडेंट अभी एक ही कश्ती पे सवार हैं और उस कश्ती का नाम है कि हमारे जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनका क्या होने वाला है ना। क्योंकि हमको मालूम है कि हमारे जो आने वाले एग्जाम्स हैं वो ऑफलाइन मोड पे कंडक्ट हो रहे हैं, जिसको बहुत सारे स्टूडेंट, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स पसंद नहीं कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट बहुत सारे हम लोग अब स्टेप्स ले रहे हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट और एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट, इन दोनों की हालत और स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा टाइट चल रही है। सीबीएसई वालों की हालत इसलिए टाइट चल रही है क्योंकि उनका एक तो फर्स्ट टर्म का रिजल्ट नहीं आया है। उनके साथ में 1-1.5 महीने से प्रैंक किया जा रहा है कि आपका रिजल्ट आज आने वाला है, आपका रिजल्ट कल आने वाला है, जिसके चलते वो अपने टर्म 2 पर भी प्रॉपर्ली फोकस नहीं कर पा रहे हैं। मतलब पूरी जनवरी उनकी बस टेंटेटिव डेट्स ही बताई गई कि आपका रिजल्ट बस अब आने वाला है, और जिसके चलते वो पैनिक कर रहे हैं और पढ़ नहीं पा रहे हैं। फरवरी के साथ भी ऐसे ही हुआ। मतलब हम मिड फरवरी में हैं, मतलब 2 वीक फरवरी के ऑलरेडी पास हो चुके हैं। इसमें 3-4 बार हमको बताया गया कि हमारा रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है, पर कुछ नहीं हुआ। और आपको मैं एक रीसेंट अपडेट दे रहा हूं। आपको मालूम है कि हमारा जो रिजल्ट बोला जा रहा था, अब जो नेक्स्ट डेट बोली जा रही थी वो 16th ऑफ फरवरी, मतलब कल की डेट बोली जा रही थी। इस पर भी अब एक बड़ा स्टेटमेंट आया है। आप इस स्टेटमेंट को देखकर जरूर निराश होने वाले हैं। इसमें बोला गया है कि यहाँ पर जो सीबीएसई की स्पोक्स पर्सन है रमा शर्मा, उन्होंने बोला है कि आपका जो रिजल्ट है वो भी कल नहीं आने वाला है। मतलब अभी भी आपको इंतजार करना पड़ेगा। मुझको मालूम है ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है, और रिपीटेडली हम सभी लोग अब ये बोल रहे हैं सीबीएसई से कि प्लीज अब आप हमारे टर्म 1 का रिजल्ट मत दीजिए, टर्म 2 भी हो जाने दीजिए, उसके बाद फाइनल जो स्कोर कार्ड है वो बना दीजिएगा। नहीं तो होगा क्या कि आप अभी बिल्कुल जब टर्म 2 आने ही वाला होगा, मतलब फाइनल एग्जाम्स टर्म 2 के आने वाले होंगे, उसके आसपास आप अपना रिजल्ट निकालेंगे टर्म 1 का, और जो कि लिटरली बस डिस्ट्रैक्शन पैदा करेगा, कंफ्यूजन पैदा करेगा और हमको डिसअपॉइंटमेंट देने वाला है। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ भी हो, इसलिए अब सब बच्चे यही चाहते हैं, इनफैक्ट टीचर्स भी अब यही डिमांड कर रहे हैं कि जो रिजल्ट है टर्म 1 का वो रहने दीजिए। बिना बात के आप इस तरीके से रिजल्ट प्रिपेयर कर रहे हैं जैसे मतलब यूपीएससी के एग्जाम की मेरिट लिस्ट प्रिपेयर हो रही है कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, एक एक नंबर, एक एक चीज सारी बिल्कुल कंप्लीट करके दी जाएगी, जबकि ऑलरेडी रायता वो टर्म 1 में फैला चुके हैं। ठीक है, तो इसको समेटना अब पॉसिबल नहीं है। सो लेट्स होप के जो सीबीएसई है वो इस चीज को समझे और टर्म 2 के बाद में ही अब रिजल्ट दे। उसके बाद में अब दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो ये है कि आपको मालूम है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में स्टूडेंट जो हैं वो पहुंच चुके हैं और वो ये बोल रहे हैं कि हमारा जो टर्म 2 है, या बोलना चाहिए जो हमारे फाइनल बोर्ड एग्जाम्स हैं, उसको कैंसिल होना चाहिए, या फिर ऑफलाइन मोड पे तो एटलीस्ट नहीं होना चाहिए। ओके, ऑनलाइन मोड पर या फिर जो दूसरे तरीके हैं असेसमेंट के, लाइक इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल्स, वाइवा, ओरल टेस्ट, इस तरीके के कोई आप चीजें अपना सकते हैं, सो दैट हम भी अपनी हेल्थ के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और हम मतलब निश्चिंत होकर अपने जो है फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर पाएंगे। बहुत सारे, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ने ऑलरेडी ये निकाल दिया है कि उनका जो एग्जाम्स है वो ऑफलाइन मोड पे होने वाला है और आने वाले 2 हफ्तों में ही होने वाला है। और वो बोल रहे हैं कि हम लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं हर टाइप की कैलामिटीज को बियर आउट करने के लिए। अब स्टूडेंट मैं आपके सामने एक रीसेंट जो न्यूज है वो शेयर करने जा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पर जो एमपी के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान जी जो हैं, वो टेस्ट जो है उनका कोरोना वो वापस से पॉजिटिव पाया गया सेकेंड टाइम। आप समझ रहे हैं, मतलब कि जो हमारे एमपी के सीएम हैं जिनके ऑलरेडी दोनों वैक्सीनेशन हो चुके हैं, बूस्टर डोज भी लग चुका है, अगर इस समय भी वो इन्फेक्टेड हो रहे हैं कोरोना से, तो आप समझ सकते हैं कि जो कोविड केसेस हैं भले ही वो कम दिखा रहे हैं, बट उसकी जो सीरियसनेस है वो कहीं पर भी कम नहीं हुई है। स्टूडेंट्स का तो अभी एक वैक्सीनेशन या 2 वैक्सीनेशन हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके अभी वैक्सीनेशन ही हुआ है। ओके, सो ऐसे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और डरना बनता भी है, और इसलिए शायद वो ये डिमांड भी कर रहे हैं कि हमारा जो एग्जाम्स है वो ऑफलाइन मोड पे कंडक्ट नहीं होना चाहिए, ऑनलाइन मोड पे या फिर कोई और तरीके से होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी ये फाइल पहुंच चुकी है, एंड लेट्स होप कि सुप्रीम कोर्ट भी जल्दी से जल्दी इस डायरेक्शन में कोई डिसीजन ला कर दे। एमपी बोर्ड वालों को तो ऑलरेडी आपको मालूम है 17th ऑफ फेब, मतलब परसों से एग्जाम्स चालू होने वाले हैं,
तो उनके पास तो सिर्फ कल का ही दिन है। अगर कल तक कोई सुप्रीम कोर्ट इस पर निर्देश दे देता है तो हो सकता है जो एमपी बोर्ड के एग्जाम्स हैं वो पोस्टपोन्ड हो जाए। अब वैसे भी जैसे शिवराज सिंह चौहान जी का जो जैसे पॉजिटिव आया तो शायद अब वो सीरियसनेस को समझें और एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर टर्म 2 एग्जामिनेशंस।